हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आर्टीरियल पल्स। इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन। आर्टीरियल पल्स को उन प्रेशर चेंजेस के रूप में डिफाइन किया जाता है जो वेव्स की शक्ल में हार्ट से पेरिफेरी तक आर्टीरियल वॉल और ब्लड कॉलम के जरिए ट्रांसमिट होते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पूरे जोर के साथ एओर्टा में इजेक्ट होता है। इस वजह से इस ब्लड वेसल में डिस्टेंशन या फैलाव और प्रेशर में बढ़ोतरी होती है। एओर्टा की इलास्टिक वॉल पर एक प्रेशर वेव बनती है। ये हार्ट से तेजी से ट्रैवल करती है और थोड़ी देर बाद किसी भी सुपरफिशियल पेरिफेरल आर्टरी जैसे रिस्ट पर रेडियल आर्टरी में फील की जा सकती है। पल्स रेट हार्ट रेट का एक एक्यूरेट मेजर है, सिवाय पल्स डेफिसिट जैसी कंडीशंस के। इसके बारे में नीचे देखें। आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। ट्रांसमिशन ऑफ पल्स। सेंट्रल आर्टीरियल पल्स पेरिफेरल आर्टरीज तक पेरिफेरल आर्टीरियल पल्स के रूप में ट्रांसमिट होती है। पल्स वेव का बनना और ट्रांसमिट होना ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए जब आर्टरीज की वॉल्स ज्यादा डिस्टेंसिबल या फैलने वाली होती हैं तो प्रेशर राइज कम होता है और पल्स की ट्रांसमिशन भी कम होती है। जब आर्टीरियल वॉल अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देती है और बुढ़ापा या ओल्ड एज में रिजिड या सख्त हो जाती है तो प्रेशर राइज ज्यादा होता है और पल्स की ट्रांसमिशन भी ज्यादा होती है। पल्स कैपिलरीज में ट्रांसमिट नहीं होती क्योंकि कैपिलरीज में इलास्टिक टिश्यूज नहीं होते। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पल्स। एवरेज वेलोसिटी जिस पर पल्स वेव ट्रांसमिट होती है 7 और 9 मीटर पर सेकंड के बीच वेरी करती है। पल्स ब्लड के मुकाबले ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। बॉडी की लार्जर आर्टरीज में ब्लड फ्लो की मैक्सिमम वेलोसिटी सिर्फ 50 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ पल्स। आर्टरीज पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरू होने के थोड़ी देर बाद पल्स फील होती है। ये डिले बहुत छोटा होता है और इसे सिर्फ एक्यूरेट रिकॉर्डिंग से ही मेजर किया जा सकता है। ये डिले हार्ट से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी दूर आर्टरी उतना ज्यादा डिले। डिले ऑफ पल्स एट कॉमन कैरोटिड आर्टरी 0.01 से 0.02 सेकंड। रेडियल आर्टरी लगभग 0.08 सेकंड। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग आर्टीरियल पल्स। बाय मैनोमीटर। एनिमल्स में पल्स को डाइसेक्टेड आर्टरी में एक कैन्युला इंसर्ट करके रिकॉर्ड किया जाता है। ये कैन्युला एक मैनोमीटर या किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस से कनेक्ट होता है। बाय डजन स्फिग्मोग्राफ। डजन स्फिग्मोग्राफ को रिस्ट पर इस तरह बांधा जाता है कि एक छोटी प्लेट रेडियल आर्टरी के ऊपर स्किन पर रेस्ट करती है। आर्टीरियल वॉल की मूवमेंट्स को लीवर्स की एक सीरीज के जरिए मैग्नीफाई या बड़ा किया जाता है और स्मोक्ड पेपर की एक मूविंग स्ट्रिप पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट अब आउटडेटेड हो चुका है और इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक पल्स ट्रांसड्यूसर्स ने ले ली है। बाय इलेक्ट्रॉनिक पल्स ट्रांसड्यूसर। पल्स ट्रांसड्यूसर को फिंगर के ऊपर रखकर बांध दिया जाता है। ये डिवाइस स्किन के जरिए ब्लड वेसल पर लाइट डालता है। ट्रांसड्यूसर का सेंसर बहते हुए ब्लड से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रेज को डिटेक्ट करता है। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की फ्रीक्वेंसी में होने वाले बदलाव को एम्पलीफाई किया जाता है और ट्रांसड्यूसर को पॉलीग्राफ जैसे रिकॉर्डिंग डिवाइस से कनेक्ट करके रिकॉर्ड किया जाता है। ये रिकॉर्ड फिंगर पल्स वॉल्यूम दिखाता है जो आर्टीरियल पल्स ट्रेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टीरियल पल्स ट्रेसिंग। रेडियल आर्टरी या फेमोरल आर्टरी में रिकॉर्ड की गई पल्स एक टिपिकल पेरिफेरल पल्स होती है। पेरिफेरल पल्स ट्रेसिंग के 3 मेन फीचर्स होते हैं। 1. एनाक्रोटिक लिम्ब। एनाक्रोटिक लिम्ब या प्राइमरी वेव असेंडिंग लिम्ब या अपस्ट्रोक होती है। ये सिस्टोल के दौरान प्रेशर बढ़ने की वजह से होती है। 2. कैटाक्रोटिक लिम्ब। कैटाक्रोटिक लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब या नीचे जाने वाली लकीर या डाउन स्ट्रोक होती है। ये डायस्टोल के दौरान प्रेशर गिरने की वजह से होती है। 3. कैटाक्रोटिक नॉच। पल्स ट्रेसिंग के कैटाक्रोटिक लिम्ब के अपर पार्ट में एक छोटा नॉच दिखाई देता है। इसे कैटाक्रोटिक नॉच या इंसिसुरा कहते हैं। ये नॉच डायस्टोलिक पीरियड की शुरुआत में सेमिल्यूनर वाल्व्स के बंद होने पर ब्लड के बैकफ्लो की वजह से बनता है जो प्रेशर में थोड़ी बढ़ोतरी पैदा करता है। 4. प्री कैटाक्रोटिक और पोस्ट कैटाक्रोटिक वेव्स। कैटाक्रोटिक नॉच से पहले आने वाली वेव को प्री कैटाक्रोटिक वेव कहते हैं। नॉच के बाद आने वाली वेव को पोस्ट कैटाक्रोटिक वेव कहा जाता है। पल्स पॉइंट्स। आमतौर पर पल्स को रेडियल आर्टरी पर पाल्पेट किया जाता है क्योंकि ये आसानी से अप्रोचेबल है और सुपरफिशियली या स्किन के नजदीक स्थित है। हालांकि आर्टीरियल पल्स को बॉडी के अलग अलग एरियाज में फील किया जा सकता है। इन एरियाज को पल्स पॉइंट्स कहा जाता है। पल्स पॉइंट्स और पाल्पेशन के एरियाज टेबल 10.6 में दिए गए हैं। एग्जामिनेशन ऑफ रेडियल पल्स। पल्स का एग्जामिनेशन एक वैल्यूएबल क्लिनिकल प्रोसीजर है। पल्स हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करती है। पल्स एग्जामिन करके कार्डियक फंक्शन से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कॉन्ट्रैक्शन की रेट और रिदमिसिटी या ताल हासिल की जा सकती है। इसके अलावा एक एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन पल्स की हार्डनेस और उसके एम्पलीट्यूड से मीन आर्टीरियल प्रेशर का अंदाजा भी लगा सकता है। मेथड ऑफ एग्जामिनिंग रेडियल पल्स। सब्जेक्ट को आराम से बिठाया जाता है और उसकी फोर आर्म को मिड या सेमी प्रोन पोजीशन में रखा जाता है जिसमें रिस्ट हल्की फ्लेक्स्ड या मुड़ी हुई होती है। ऑब्जर्वर को हमेशा सब्जेक्ट की राइट साइड खड़ा होना चाहिए। बीच की 3 उंगलियों यानी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर की टिप्स को रेडियल आर्टरी के ऊपर, रिस्ट के नीचे और थंब के बेस पर रखा जाता है।
उंगलियों से हल्का प्रेशर तब तक लगाया जाता है जब तक पल्स महसूस ना हो। अगर जरूरत हो तो उंगलियों को तब तक इधर उधर मूव किया जाता है जब तक पल्स फील ना होने लगे। इंडेक्स फिंगर का यूज रेडियल आर्टरी से ब्लड फ्लो को ऑक्लूड या रोकने के लिए किया जाता है। रिंग फिंगर का यूज पामर आर्च के जरिए अल्नर आर्टरी से होने वाले रेट्रोग्रेड या उल्टा ब्लड फ्लो को रोकने के लिए किया जाता है। मिडिल फिंगर का यूज पल्स को असेस या जांचने के लिए किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ पल्स। पल्स एग्जामिन करते वक्त नीचे दी गई चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। 1. रेट गति, 2. रिदम ताल, 3. कैरेक्टर पल्स की बनावट, 4. वॉल्यूम खूनी दबाव का लेवल, 5. कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल वॉल आर्टरी की वॉल की हालत, 6. डिलेड पल्स पल्स में देरी। 1. रेट। पल्स रेट 1 मिनट में पल्स की संख्या यानी नंबर है। इसे कम से कम 30 सेकंड्स तक काउंट करना चाहिए। अडल्ट्स में पल्स रेट 72 पर मिनट होती है। पल्स रेट एट डिफरेंट एज। फीटस में 150 से 180 पर मिनट, बर्थ पर 130 से 140 पर मिनट, 10 साल की उम्र में 90 पर मिनट, प्यूबर्टी के बाद 72 पर मिनट। वेरिएशंस। जो कंडीशंस हार्ट रेट बदलती हैं वही पल्स रेट को भी बदलती हैं। पल्स रेट इनमें बढ़ती है: एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, इमोशनल कंडीशंस, फीवर, अनीमिया, कैटेकोलामीन्स का हाइपरसिक्रेशन और हाइपरथायरॉयडिज्म। पल्स रेट इनमें घटती है: स्लीप, हाइपोथर्मिया, हाइपोथायरॉयडिज्म और इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 2. रिदम। रिदम पल्स की रेगुलरिटी है। ये बीट्स के बीच के इंटरवल यानी अंतर को दर्शाता है। नॉर्मल कंडीशंस में पल्स रेगुलर इंटरवल्स पर आती है। एट्रियल फिब्रिलेशन, एक्स्ट्रासिस्टोल और दूसरे टाइप्स की अरिथमिया में पल्स की रिदम इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर रिदम वाली पल्स 2 टाइप्स की होती है: आई रेगुलरली इरेगुलर पल्स, 2 इरेगुलरली इरेगुलर पल्स। 3. कैरेक्टर। कैरेक्टर पल्स की वेव्स द्वारा वेसल वॉल पर पैदा किए गए टेंशन यानी दबाव को दर्शाता है। इसे आमतौर पर राइट कैरोटिड आर्टरी पर इवैल्यूएट किया जाता है। नॉर्मली पल्स की अलग अलग वेव्स या कैरेक्टर में हल्के बदलाव को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। हालांकि कुछ अबनॉर्मल कंडीशंस जैसे एनाक्रोटिक पल्स, वाटर हैमर पल्स, पल्सेस पैराडॉक्सिस एटसेट्रा में ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। 4. वॉल्यूम। वॉल्यूम पल्स वेव की ट्रांसमिशन से होने वाली वेसल वॉल की मूवमेंट का डिटर्मिनेशन है। ये पल्स प्रेशर का भी एक मेजर है। ये ब्लड वेसल की कंडीशन पर डिपेंड करता है। 5. कंडीशन ऑफ द ब्लड वेसल वॉल। ब्लड वेसल की वॉल की कंडीशन को रेडियल आर्टरी को महसूस करके और उसे नीचे की हड्डियों यानी बोन्स के खिलाफ रोल करके असेस किया जाता है। नॉर्मली बच्चों और यंग अडल्ट्स में वेसल की वॉल पैल्पेबल यानी फील होने वाली नहीं होती। हालांकि बुढ़ापे में वेसल की वॉल रिजिड यानी सख्त और पैल्पेबल हो जाती है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जैसी अबनॉर्मल कंडीशंस में ये एक सख्त रस्सी यानी हार्ड रोप की तरह फील होती है। 6. डिलेड पल्स। कभी कभी कुछ पेरिफेरल आर्टरीज में पल्स का पहुंचना डिले यानी देर हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि ये कुछ बीमारियों के डायग्नोसिस में यूजफुल होता है। टाइप्स ऑफ डिलेड पल्स। आई फेमोरल डिले। जब रेडियल पल्स और फेमोरल पल्स को एक साथ पैल्पेट किया जाता है तो फेमोरल पल्स वेव के आने में एक छोटा डिले होता है। नॉर्मली ये नेग्लिजिबल होता है, लेकिन फेमोरल पल्स के आने में नोटिसेबल डिले कोआक्टेशन यानी नैरोइंग ऑफ एओर्टा को इंडिकेट करता है। इसे रेडियो फेमोरल डिले भी कहते हैं। 2. रेडियल रेडियल डिले। जब दोनों रेडियल पल्सेस को एक साथ एग्जामिन किया जाता है तो कभी कभी एक साइड की पल्स डिले हो जाती है। इसे रेडियो रेडियल डिले या रेडियो रेडियल इनइक्वालिटी कहते हैं। ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से किसी बड़ी आर्टरी के नैरो होने को इंडिकेट करता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी। एबनॉर्मल पल्स। पल्सेस डेफिसिट। पल्सेस डेफिसिट वो एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें पल्स रेट हार्ट रेट से कम होती है। ये एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने की वजह से कुछ पल्स वेव्स इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो पेरिफेरल आर्टरीज तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती हैं। पल्सेस डेफिसिट ही वाहिद ओनली कंडीशन है जिसमें पल्स रेट हार्ट रेट से कम होती है। पल्सेस ऑल्टरनेंस। पल्सेस ऑल्टरनेंस वो एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें पल्स ट्रेसिंग की हर सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा होता है। ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स में ऑल्टरनेट वेरिएशन की वजह से होता है। हालांकि पल्स की रिदम नहीं बदलती। ये सिवियर मायोकार्डियल डिजीजेस, पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया और एट्रियल फिब्रिलेशन में कॉमन है। एनाक्रोटिक पल्स। एनाक्रोटिक पल्स एक एबनॉर्मल पल्स है जिसकी पहचान एक स्लो असेंडिंग लिम्ब ऊपर जाती हुई लकीर है जिसमें एक नॉच होता है जिसे एनाक्रोटिक नॉच कहते हैं। ये एओर्टिक स्टेनोसिस में प्रोड्यूस होती है जब ब्लड का इजेक्शन स्लो होता है। थ्रेडी पल्स और वीक पल्स। थ्रेडी या वीक पल्स वो एबनॉर्मल पल्स है जिसमें पल्स का वॉल्यूम बहुत कम फीबल हो जाता है और आर्टरीज पर मुश्किल से फील होता है। ये आमतौर पर तब होता है जब स्ट्रोक वॉल्यूम घट जाता है या जब सिवियर वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, जैसे कि सिवियर हेमरेज, ज्यादा खून बहना या सिवियर चिल्स के केस में। इन कंडीशंस में सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिससे जनरलाइज्ड वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। पल्सेस पैराडॉक्सिस। पल्सेस पैराडॉक्सिस वो कंडीशन है जब रेस्पिरेटरी साइकिल के हिसाब से पल्स बारी बारी से ऑल्टरनेटली बहुत स्ट्रांग और बहुत वीक हो जाती है। मैं कमजोर बस पढ़ाई में हूँ, लड़ाई में नहीं। नॉर्मली इंस्पिरेशन के दौरान पल्स वॉल्यूम में हल्की बढ़ोतरी और एक्सपिरेशन में हल्की कमी होती है, लेकिन ये मुश्किल से नोटिस होती है।
जब ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाए तो इसे पैथोलॉजिकल माना जाता है। इस तरह की पल्स कार्डियक टैम्पोनाड में देखी जाती है। ये डीप ब्रीदिंग जैसी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी नोटिस की जा सकती है। वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स एक एबनॉर्मल पल्स है जिसकी पहचान एक रैपिड अप स्ट्रोक और उतनी ही रैपिड डाउन स्ट्रोक है। इसे कोलैप्सिंग या कॉरिगन पल्स भी कहा जाता है। ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस और आर्टीरियोवेनस फिस्टुला जैसी कंडीशंस में देखी जाती है। इसे चेक करने का बेस्ट तरीका सब्जेक्ट के आर्म को ऊपर उठाकर ऑब्जर्वर की पाम से रिस्ट को ग्रास्प पकड़ना करना है। एबनॉर्मल पल्स इन पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस का मतलब है डक्टस आर्टीरियोसिस का हमेशा के लिए बना रहना। फीटस में लंग्स काम नहीं करते, इसलिए राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया गया ब्लड डक्टस आर्टीरियोसिस के जरिए सिस्टेमिक एओर्टा में चला जाता है। बर्थ के बाद डक्टस आर्टीरियोसिस बंद हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये बंद हुए बिना एग्जिस्ट करता है। इस कंडीशन में पल्स प्रेशर वेव बहुत बदल जाती है, क्योंकि ब्लड हर वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में तेजी से चला जाता है, इसलिए डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है और पल्स ट्रेसिंग की कैटाक्रोटिक लिम्ब 80 मिलीमीटर Hg के लेवल से नीचे गिर जाती है। एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाने से हार्ट की लेफ्ट साइड का वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट बढ़ता है और सिस्टोलिक प्रेशर एलिवेट हो जाता है। इसलिए पल्स ट्रेसिंग में पल्स वेव की पीक 120 मिलीमीटर Hg के ऊपर चली जाती है, जो इंक्रीज्ड पल्स प्रेशर को दिखाती है। एबनॉर्मल पल्स इन एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मतलब है एओर्टा से ब्लड का वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में बहना, बैकफ्लो। ये एओर्टा के सेमीलूनर वाल्व की इनकॉम्पिटेंस की वजह से होता है। इससे डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड के बैकफ्लो की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग बहुत बढ़ जाती है, जिससे आउटपुट और सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए एओर्टिक रिगर्जिटेशन की पल्स ट्रेसिंग काफी हद तक पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस जैसी होती है। सिर्फ एक फर्क यह है कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में इंसिचुरा नॉच बहुत माइल्ड होता है और सिवियर केसेस में जब एओर्टिक वाल्व बंद ही नहीं होता तो इंसिचुरा एब्सेंट होता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the